Today we are going to start a new chapter, chapter number 2. Random variable. Hello, sir. And discrete probability distribution. Discrete. Sir. बोलो. सर चैप्टर 1 के इलस्ट्रेशन सॉल्व करो ना एक बार. लास्ट में होंगे बेटा, कोर्स खत्म होने के बाद. अभी करने जाएंगे तो बाकी चैप्टर रह जाएंगे. ओके, तो तुमसे जितने, मैंने तुमको बोला ही था, तुमसे जितने हो रहे तुम सॉल्व करो. फिर क्योंकि इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन ऐसे जो तुम टेक्स्ट बुक की मेथड से करोगे तो बहुत हार्ड लगेंगे तुमको, और मैं जब चलाऊंगा तो बहुत सिंपल हो जाएंगे. पर अभी नहीं करने, वो हम लास्ट में करेंगे. डोंट वरी. ओके. डिस्क्रीट वेरिएबल एंड रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. दो चीजें हमें पढ़नी है चैप्टर में. एक तो रैंडम वेरिएबल पढ़ना है. रैंडम वेरिएबल किसको बोलते हैं तो ये तो हमें पता होना चाहिए. रैंडम वेरिएबल मतलब द वेरिएबल व्हिच कैन एज्यूम एनी वैल्यू. ऐसा वेरिएबल जिसकी कोई भी वैल्यू आ सकती है उसको बोल सकते हैं रैंडम वेरिएबल. फॉर एग्जांपल वेट ऑफ अ पर्सन, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग इन स्कूल, ओके, सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स. ये सब क्या है? रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैंडम वेरिएबल के बारे में. रैंडम वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं, कैपिटल X. और कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम वेरिएबल, तो सिंपल भाषा में इतना बोलेगा तो वेरिएबल व्हिच कैन एज्यूम एनी रियल नंबर, जिसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कोई भी रियल नंबर आ सकती है, उसको बोलेंगे हम रैंडम वेरिएबल. एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल X. ओके. और फिर हम पढ़ने वाले डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट तो तुमको पता ही है, स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट लोग. ओके, जैसे मैं 11th में पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस. डिस्क्रीट में क्या होता है? xi और fi. और कंटीन्यूअस में क्या होता है? क्लास एंड fi. पता है ना? क्या भी पता चला? यस सर. हाँ सर पता है. यस सर पता. ओके. डिस्क्रीट में क्या होगा? ये जो xi है, ये क्या है? xi रैंडम वेरिएबल है, इसकी वैल्यू डिस्क्रीट होगी 0 1 2 3 4. और कंटीन्यूअस के अंदर क्या होगी? हमारे पास रैंडम वेरिएबल का क्लास होगा 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20. और हमने 11th में पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर फ्रीक्वेंसी होती थी. अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पर क्या होगा? pxi प्रोबेबिलिटी होगी fi की जगह. pxi करना वैसे ही है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी होगी. ओके. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहां पर जितनी भी प्रोबेबिलिटी होगी सबका एडिशन कंपलसरी 1 होगा. सिग्मा pxi, सिग्मा मतलब टोटल, और सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होगा. इधर भी सिग्मा pxi 1. ये है कंटीन्यूअस. अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. कंटीन्यूअस हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में. चैप्टर नंबर 3 का नाम है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज स्पेशली फॉर कंटीन्यूअस डेटा. ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे. ओके. अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट क्यों बोला? क्योंकि जो हमारा xi है, xi मतलब रैंडम वेरिएबल, उसकी वैल्यू डिस्क्रीट है. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोला है? क्योंकि इन सब की प्रोबेबिलिटी हमको अलग-अलग दी होगी. भाई 0 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/7 है. ऐसा करते करते टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी. इन सबको तुम प्लस करोगे तो टोटल 1 आएगा. ओके. इसको उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अंडरस्टूड सबको रैंडम वेरिएबल क्या है? ये चैप्टर का भावार्थ तुमको समझा दिया मैंने एक ही मिनट में. रैंडम वेरिएबल का मतलब द वेरिएबल व्हिच विल एज्यूम एनी वैल्यू, ऐसे कोई भी वैल्यू आएगी. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनाया? क्योंकि हर वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होगा, और टोटल तो कंपलसरी 1 होना ही चाहिए, और होगा ही पूरे चैप्टर में. अंडरस्टूड? यस सर. यस सर. ओके. तो चलो शुरू करने जा रहे हैं ये चैप्टर को. स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत थियरी भी लिखनी है, कुछ फॉर्मूलाज भी लिखनी है. बाकी ये चैप्टर बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, प्रोबेबिलिटी की जैसा लॉजिक यूज नहीं करना है. ओके. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन.
Give the heading points to remember. Very first is random variable. अब उसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं हम. A function associating a real number with each outcome of u मतलब sample space is called a random variable. ओके, इसको हमने एकदम सिंपल भाषा में समझ गए. It is denoted by random variable का सिंपल मैंने तुमको बोला कैपिटल X. It is denoted by कैपिटल X. अब क्या है random variable? एक बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना. कॉइन को अगर हम 3 बार टॉस करते हैं, कॉइन को अगर हम 3 बार टॉस करते हैं, एक एग्जांपल रैंडम एक्सपेरिमेंट. चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 3 की जगह 2 बार लेते हैं. रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, 2 बार. तो चलो बताओ इसके सैंपल स्पेस में क्या क्या आएगा? H H H H H T T T T H. H H H T T H और T T. ओके, अब मैं रैंडम वेरिएबल लिख रहा हूं. ये रैंडम वेरिएबल में ले रहा हूं नंबर ऑफ हेड्स. तो बताओ क्या होगा जब तुम सैंपल स्पेस के आउटकम को देखोगे. ओके, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने हेड्स है बताओ. नंबर ऑफ हेड्स, इधर देखोगे तो 2 हेड्स है, ये दोनों को देखोगे तो 1 हेड है, और इसको देखोगे तो 0 हेड्स है. तो बोलो क्या आंसर आया? आइदर 0 हेड और 1 हेड और 2 हेड्स. यस और नो? yes sir. 0 1 2 ये सब क्या है? ये सब रियल नंबर है जो किससे एसोसिएटेड है? अ फंक्शन, ये रहा फंक्शन नंबर ऑफ हेड्स एसोसिएटिंग द रियल नंबर विद ईच आउटकम ऑफ u के हर एक आउटकम से हमें एक रियल नंबर मिलेगा. अपना x अगर नंबर ऑफ हेड है तो बताओ h के लिए अपना सैंपल स्पेस का पहला आउटकम मैं h लेता हूं, तब x की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ हेड्स बोला है, क्या होगी बोलो, बोलो जल्दी. h आउटकम के लिए x की वैल्यू क्या होगी? 3 1 0 0 नंबर ऑफ हेड्स, कितने हेड्स दिखते हैं इधर? 0 2 है 2. 2 हेड. तो 0 कहां से आया? गिनने भी नहीं आता है. 1 + 1 0 बराबर. फिर HP बताओ, यहाँ पर x का मतलब नंबर ऑफ हेड्स है, कितने हेड्स है यहाँ पर? 1 1. TH बोलो कितने हेड्स है यहाँ पर? 1 और TT 0. 0. तो हर एक आउटकम के सामने क्या आ गया? एक रियल नंबर आ गया. हर एक आउटकम के सामने एक रियल नंबर आ गया है. तो फंक्शन एसोसिएटिंग अ रियल नंबर विद ईच आउटकम ऑफ u के हर एक आउटकम के सामने एक रियल नंबर आ गया है, इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल. तो इसको रैंडम वेरिएबल बोलेंगे. अंडरस्टूड? Yes sir. और हम ये चैप्टर में जो रैंडम वेरिएबल पढ़ने वाले हैं कौन सा पढ़ने वाले हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ये सब डिस्क्रीट है, डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास. क्लास नहीं आई है 0 to 5 5 to 10 ऐसा, डायरेक्ट वैल्यू है. इसको बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. ओके, तो रैंडम वेरिएबल सबको क्लियर हो गया? Yes sir. ओके, अब रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के हैं, कंटीन्यूअस एंड डिस्क्रीट. दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन दोनों की लिखेंगे, लेकिन इसके बाद पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ डिस्क्रीट. कंटीन्यूअस से पढ़ेंगे, वो चैप्टर 3 में पढ़ेंगे. सर सर, ये अनन्या चैप्टर को ऐड छोटा है? करो ना.
हाँ छोटा है, छोटा है। हेलो सर, अनन्या को ऐड करो ना। कर दिया, कर दिया। Now, second main definition we are writing discrete random variable. Random variable दो टाइप के, discrete और continuous. डिस्क्रीट में क्या होगा, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट होगी। ओके, तो देखो ए रैंडम वेरिएबल x which can assume finite or countable number of values is called a discrete random variable. ओके, जैसे अभी अपने एग्जांपल लिया था ना, नंबर ऑफ हेड्स व्हाइल टॉसिंग टू कॉइंस, वो किसका एग्जांपल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, क्योंकि अपना आंसर क्या आया था, फाइनाइट आया था या काउंटेबल आया था, 0 1 2। ओके, एग्जांपल नंबर ऑफ हेड्स व्हाइल टॉसिंग टू कॉइंस। ओके, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो इसके आउटकम में क्या आएगा, 0 1 एंड 2, तीन आउटकम आएंगे। तो कैसे आउटकम है, फाइनाइट है, फिक्स है, तीन ही है, या काउंटेबल है, हम उसको गिन सकते हैं। ओके, 0 1 एंड 2। अब देखते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो बस यहाँ पर फाइनाइट और काउंटेबल की जगह क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल। और रैंडम वेरिएबल x which can assume infinite or uncountable number of values is called a continuous random variable। इससे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, weight of students studying in class 12 फॉर एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर स्कूल। तो क्या होगा, क्या वेट की जो वैल्यू है वो डिस्क्रीट होगी, नहीं। ओके, क्लास का तो एकदम दुबला पतला भी स्टूडेंट होगा, 15-20 किलो वाला, बराबर है, और क्लास के अंदर एक तगड़ा मोटा स्टूडेंट भी होगा, 80 या 100 किलो वाला, और एग्जैक्ट 100 किलो वाला हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। ओके, 100.3 केजी वाला भी हो सकता है, 43.5 केजी वाला भी हो सकता है, 43.7 केजी वाला भी हो सकता है, 62.5 केजी का भी हो सकता है, 50.4 केजी का भी हो सकता है। तो बहुत सारी वैल्यूज है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आर देयर। ओके, तो इसको क्या बोला जाएगा, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अंडरस्टूड? हाँ के ना तो बोलो।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हम सर पढ़ने जा रहे ब्लर हैं आ रही है स्क्रीन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। सर बहुत ब्लर दिख रहा है कि बराबर दिख रहा है? ब्लर भी दिख रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज कट कट कर आ रही है। हाँ, वो मेरा हॉटस्पॉट चालू है मोबाइल का, इसके लिए GTPL जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो बंद हो गया है, पता नहीं क्या हुआ। चलो, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसको बोलेंगे हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? तो सपोज x का मतलब रैंडम वेरिएबल फ्रॉम u टू r। x का मतलब क्या होता है? रैंडम वेरिएबल। और रैंडम वेरिएबल क्या करता है? सैंपल स्पेस के हर एक आउटकम को वो रियल नंबर में कन्वर्ट करता है। अभी हमने देखा था hh की जगह में 2 लिखा था, ht और th की जगह 1 लिखा था, tt की जगह 0 लिखा था। यस और नो? यस सर। ओके, तो x मतलब रैंडम Yes, वेरिएबल। sir. रैंडम वेरिएबल क्या करता है? इट कन्वर्ट्स ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस u टू रियल नंबर r। u का मतलब सैंपल स्पेस, r का मतलब रियल नंबर। ओके, इज अ रैंडम वेरिएबल। x क्या है? एक रैंडम वेरिएबल है which assumes all the values of the subset। अब x की जो अलग अलग वैल्यू आएगी उसको हमने बोलते हैं x1, x2, x3, ऐसे करते करते कहां तक? अप टू xn, having respective probabilities। और हर एक की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। फर्स्ट वाले x1 की प्रोबेबिलिटी होगी p ऑफ x1, सेकंड वाले x2 की प्रोबेबिलिटी होगी p ऑफ x2, थर्ड x3 की प्रोबेबिलिटी होगी p ऑफ x3, अप टू xn की प्रोबेबिलिटी होगी p ऑफ xn। ओके, सच दैट सर sigma pxi is equal to 1, then it is called a discrete। सर आपकी आवाज भी चौड़ रही है। सर आवाज बॉडी भी बहुत ब्लर दिख रहा आवाज चौड़ रही है सर आपकी। है, लैग भी हो रहा है सर। देखो कैसा दिख रहा है, दिखो बराबर, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ध्यान यहाँ पे, सपोज x इज अ रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल करता है फ्रॉम u टू r is a random variable which assumes all the values of subset। जो क्या करता है? सबसेट की सारी वैल्यू को एज्यूम करता है। कौन सी वैल्यू को? x1, x2, x3 अप टू xn को। और ये हर एक की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। x1 की प्रोबेबिलिटी p ऑफ x1, x2 की p ऑफ x2, x3 की p ऑफ x3 अप टू xn की p ऑफ xn, सच दैट ये सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन कंपलसरी 1 होना चाहिए। तो हम ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा होगा x और pxi, x की वैल्यू x1, उसकी प्रोबेबिलिटी सिग्मा पी के ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा? x2, तो क्या होगा? p ऑफ x2, x3 तो क्या होगा? p ऑफ x3। ऐसा करते करते लास्ट में क्या आएगा? xn और उसकी प्रोबेबिलिटी p ऑफ xn, और ये सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन जिसको क्या बोलेंगे हम? सिग्मा p ऑफ xi। ओके, सिग्मा p ऑफ xi, सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन कंपलसरी क्या होगा?
1। तो ये जो पूरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये टेबल को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टेबल क्या शो कर रहा है, हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी, मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अकॉर्डिंग टू द आउटकम्स। तो ये पूरे को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका टोटल 1 कंपलसरी होना चाहिए। अगर टोटल 1 नहीं हो रहा तो हम उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोल सकते। अंडरस्टूड? यस सर। आप स्क्रीनशॉट भेजोगे ना आज? हाँ भेजूंगा भेजूंगा, वो भेजता ही हूँ ना। क्या करें, नेट खराब है तो क्या कर सकते हैं बोलो। नहीं सर, दिखे नहीं तो चलेगा, आपकी आवाज तो क्लियर आनी चाहिए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैसे फाइंड करना है, उसका वेरिएंस कैसे फाइंड करना है, वो सब हम देखते हैं। सर पेज नंबर बोलते जाना साथ साथ। मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सर पेज नंबर क्या है ये बोलो। पेज नंबर तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, रुक जा अभी। 71 72 पे है। अब देखो यहाँ पे, मान लो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है जिसके अंदर हमको x दिया है, x पूरा रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू xi होगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी है pxi, x1 x2 x3 अप टू xn। उसकी प्रोबेबिलिटी p ऑफ x1 p ऑफ x2 p ऑफ x3 अप टू p ऑफ xn, ये अपने को दिया है। और हाँ, कंपल्सरी सिग्मा pxi तो 1 होना ही चाहिए। ओके, तो अब देखो मीन क्या होगा। मीन का दूसरा नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्या नाम है उसका दूसरा? एक्सपेक्टेड वैल्यू। और उसका तीसरा नाम है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अपन तो सिंपल उसको मीन ही बोलेंगे, पर मीन की जगह उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोल सकते हैं और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, सिंपल अपने को फॉर्मूला याद रखनी है। EX एक्सपेक्टेड वैल्यू का E है, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का E है, या मीन का सिंबल EX is equal to sigma xi into pxi। ये उसकी फॉर्मूला है, सिग्मा xi into pxi। ये रहा xi और ये रहा pxi, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, xi into pxi आएगा, और xi into pxi जो भी आएगा उसके टोटल को सिग्मा xi into pxi बोलेंगे, और यही हमारा क्या होगा, मीन होगा, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। अंडरस्टूड? आप बोलो। यस सर। अब यस सर। EX स्क्वायर, अभी EX स्क्वायर क्या है, इसका कोई नाम नहीं है, पर इसको तुम बोल सकते हो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सबका स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या ढूंढा, EX ढूंढा, मतलब मीन किसका ढूंढा, xi का। अब हम किसका ढूंढने वाले, xi के स्क्वायर का। तो सिंपल फॉर्मूला, जब xi था तो यहाँ पर xi आया, तो जब x का स्क्वायर होगा तो xi का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो EX स्क्वायर क्या होगा,
सिग्मा xi स्क्वायर इंटू pxi। अब ये xi स्क्वायर इंटू pxi कैसे मिलेगा? तो xi pxi को वापस xi से मल्टीप्लाई, ये वाले कॉलम नंबर 3 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई, तो xi मल्टीप्लाई बाय xi क्या होगा? xi स्क्वायर और pxi तो एज इट इज, और इसका जो टोटल आएगा, इसके टोटल को बोला जाएगा सिग्मा xi स्क्वायर इंटू pxi। ये होगा अपना e ऑफ x स्क्वायर, ये था अपना e ऑफ x। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. और कैसे मिलेगा xi pxi? xi स्क्वायर इंटू pxi, तो ये पूरा xi pxi को xi से मल्टीप्लाई, xi इंटू xi स्क्वायर इंटू pxi। और थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएंस। ओके, वेरिएंस को बोलेंगे सिग्मा स्क्वायर, सॉरी डेल्टा स्क्वायर। ओके, और इसकी फॉर्मूला होगी ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ी है, कब पढ़ी है? वेरिएंस का स्क्वायर क्या होता था? सिग्मा xi स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। पढ़ा था ना ऐसा? Yes, sir. उधर यहाँ पे xi स्क्वायर है तो ये रहा ex स्क्वायर, और यहाँ पे सिग्मा xi का होल स्क्वायर है तो ex का होल स्क्वायर। ex स्क्वायर मतलब फॉर्मूला नंबर 2, और ex ये रहा ex, उसका होल स्क्वायर है, ex का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो ये आ गया वेरिएंस। और इसके ऊपर तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो तुमको पता ही है, क्या लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हो तो पहले वेरिएंस ढूंढ लेने का, ये फाइंड कर लेने का, और जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके Sir, less than 1 minute. ओके, हाँ तो चलो अब इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। फिर हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, जो इसी के ऊपर बेस्ड है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस खाली फॉर्मूला याद रखनी है और सम्स करते जाने हैं। Now we are going to start with exercise 2.1. चलो ध्यान यहाँ पे सबका। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें चेक करना है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो मैंने तो कभी बोला था, किसको बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? जिसके अंदर सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन 1 होगा। मतलब अपने ये सब के अंदर क्या करेंगे? सिग्मा pxi फाइंड करेंगे। अगर सिग्मा pxi एग्जैक्टली 1 आया तो हम उसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सिग्मा pxi 1 से बड़ा आया या 1 से छोटा आया, then it is not a discrete probability distribution. Understood? हाँ के ना तो बोलो। Sir. ओके, और x की वैल्यू हमको दी है 1 2 3 4 एंड 5। सीधा हम टेबल बनाएंगे, x इक्वल टू x एंड pxi। px अपने को क्या दिया है? x प्लस 2 अपॉन 25, और x की वैल्यू क्या दी है? 1 2 3 4 5। चलो पहले x की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे 1,
1 प्लस 2 क्या आएगा आंसर? 3/25। E. फिर x की वैल्यू सर निकाल को अंदर लो। तो रखो 2 प्लस 2 4/25. 4/25। x की वैल्यू 3 है, रखो 3 तो बोलो क्या आएगा? 5/25. 5/25। प्लस 2 5/25। x की वैल्यू 4 है तो बोलो क्या आएगा आंसर? 6/25. 6/25। 5 है तो क्या आएगा आंसर? 125. 7/25। ओके, x की वैल्यू अपने को 1 2 3 4 5 दी तो वही लेनी है। सबका एडिशन करते हैं, डिनोमिनेटर तो सेम है ही, न्यूमरेटर चेक कर लो, प्लस कर लो। 3 + 4 7 + 5 12 + 6 18 + 7 25/25 1 आया। 25/25. Sigma pxi is equal to 1. It is a probability distribution. अब इसको probability distribution बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि उसका सिग्मा pxi 1 आया है। Question number 2. If the following distribution is a probability distribution, सेकंड वाले क्वेश्चन में पहले से ही हमने probability distribution बोल दिया है, तो पहले से अगर probability distribution बोल दिया हो तो क्या करने का? सिग्मा pxi को 1 ले लेने का। ओके, फाइंड कांस्टेंट के अपने को ढूंढना है। p of x अपने को दिया है 6 माइनस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 7 अपॉन k, और x की वैल्यू क्या दी है? 4 5 6 7 8 9 10, 4 से लेके 10 तक भी है। अपने को k ढूंढना है और पहले से इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया है। x इक्वल टू x and p of x equal to 6 minus modulus of x minus 7 upon k. So x की वैल्यू 4 5 6 7 8 9 and 10। तो x की वैल्यू 4 रखोगे तो क्या होगा? देखो 4 - 7 -3, उसका मॉड्यूलस करोगे तो +3, 6 - 3 तो क्या आएगा? 3/k। आया समझ में? हाँ के ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. 5 - 7 -2, लेकिन मॉड्यूलस है तो +2 हो जाएगा। 6 - 2 4/k. x की वैल्यू 6 लोगे तो क्या आएगा? 5/k। 5/k. x की 7 लोगे तो 7 - 7 तो 0 हो गया, 6/k। x की वैल्यू 8 लोगे तो वापस से 5/k आएगा। क्यों? 8 लो, 8 - 7 क्या होगा? 1, 1 का मॉड्यूलस भी 1 ही होगा। 6 - 1 5, फिर 9 लोगे तो क्या आएगा? 4/k, और 10 लोगे तो क्या आएगा? 3/k। एनी डाउट? हाँ क्या तो बोलो। अब क्वेश्चन में इसको पहले से ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला हुआ है। इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, therefore we can say that sigma px equal to 1। सिग्मा px मतलब ये सबका एडिशन, ये सबका डिनोमिनेटर तो k ही है, तो डिनोमिनेटर में तो k आएगा और न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 3 + 4 7 + 5 12 + 6 18 + 5 23 + 4 27 + 3 30 इक्वल टू 1। k आ जाएगा राइट साइड पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 30 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू आ गई 30। एनी डाउट? No, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. सबको आज शाम को 7 बजे तक पेपर ऑफिस में सबमिट कर देने हैं। कर दिए। यस सर। ओके सर। हाँ करे हो तो कर देना। कल पेपर सबमिट करोगे तो नहीं चलेगा, एब्सेंट मार्क माना जाएगा। ओके, और अकाउंट के पैसे तुमको कल या परसों तक आ जाएंगे, जो संडे को टेस्ट हुई थी उसके। सर आ गए।
आ गए? बढ़िया। और पेपर लेने भी हो ना, तो जब अगर तुम लोग पेपर सबमिट करने गए हो, ओके, तो उस टाइम पे तुम पेपर ले लेना तो भी चलेगा, वो अकाउंट्स वाले चेक होके जो आए हो ऑफिस में से ले लेना। नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड एज। देखो यहाँ पर भी पहले से बोल दिया है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जब पहले से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया हो, चेक करने को ना बोला हो, बोल ही दिया हो, तो सिग्मा पी एक्स को 1 नहीं देने का। ओके, तो p ऑफ x अपने को दिया है k अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। 11 पे करते थे ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, x इक्वल टू 1 2 3 दिया है। एक तो k फाइंड करने को बोला है, दो चीजें फाइंड करने को बोली है, एक तो k फाइंड करने को बोला है और दूसरा बोला है प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 एंड 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 1 एंड 4, इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं हम। चलो सबसे पहले टेबल तो बनाया हम, x रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू को हमने स्मॉल x बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी p ऑफ x अपने को दिया है k अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। x की वैल्यू क्या क्या लेनी है, 1 2 और 3। x की वैल्यू 1 लोगे तो क्या आएगा बोलो, 1 प्लस 1 2, 2 फैक्टोरियल 2। हेलो सर। क्या होगा, k अपॉन 2 होगा। एनी डाउट? x की नेक्स्ट वैल्यू अपने को 2 दी है, तो k अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 into 1 यानी 2। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 से स्टार्ट करने का, 1 पे ब्रेक मार देने की। 3 into 2 into 1 यानी कि 6। और x की नेक्स्ट वैल्यू अपने को 3 दी है, यहाँ पर 3 रखोगे तो क्या आएगा, k अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो k अपॉन 24। एनी डाउट? नो सर। अब क्वेश्चन में पहले से इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन therefore sigma p of x equal to 1, ये तीनों का एडिशन k अपॉन 2 प्लस k अपॉन 6 प्लस k अपॉन 24 इक्वल टू 1। इस बार तीनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, 2 6 और 24 का एलसीएम आएगा 24। 2 12 6 4 and 24 1। एलसीएम आ गया 24। 12 into k will be 12k, 4 into k will be 4k, 1 into k will be k equal to 1। 12 plus 4 16 plus 1 17k equal to 24। 17 आ जाएगा नीचे, तो k equal to 24 upon 17। आंसर 1। एनी डाउट? नो सर। और क्या पूछा है, बोला है फाइंड प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 एंड 4। प्रोबेबिलिटी बिटवीन 1 एंड 4। देखो 1 और 4 के ऊपर इक्वल टू नहीं है, अगर इक्वल टू होता तो 1 और 4 को लेते, पर 1 और 4 के बीच वाला बोला है, मतलब p ऑफ x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ये दोनों आएंगे। यस और नो? 1 और 4 के बीच में तो 2 और 3 आएगा, तो 2 की यस सर। k अपॉन 6 है प्लस 3 x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, k अपॉन 24 है। k अपने को 24 अपॉन 17 दिया है, दोनों में से k बाहर निकाल लो। 1 अपॉन 6 प्लस 1, या तो एक काम करो एलसीएम निकाल लो, तो क्या आएगा 6 4 and 24 1 4k plus k upon 24, 5k upon 24, तो 5 upon 24 into k क्या है 24 upon 17। एनी डाउट? 5 upon 24 और k है 24 upon 17। 24 ऊपर नीचे कट, व्हाट इज द आंसर, 5 by 17। The probability that x lie between 1 and 4 is 5 upon 17। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे. Yes, sir. Okay? So bye all of Bye, you. sir. Have a good day. Bye, sir. Sir. Have a nice day. The Senegal